बाद फिर एक नया वीडियो हैलोजन डेरिवेटिव, जिसको हमने थ्योरेटिकल कंप्लीट किया था, बहुत लॉन्ग चैप्टर था। अब देखा जाता है कि विभिन्न बोर्ड एग्जामों में भी आजकल मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। बोर्ड में परिवर्तन हो चुका है, विभिन्न सीबीएसई बोर्ड में तो ऑलरेडी हो चुका है। स्टेट बोर्डों में आजकल ये हो रहा है कि मल्टीपल जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आने लगे हैं। तो हमें थ्योरेटिकल स्टडी के साथ साथ मल्टीपल क्वेश्चंस को भी जानना है, जिसको हम कहते हैं एमसीक्यू। और इसी में मैं कुछ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आने वाले क्वेश्चनों को आपके लिए लाया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, एडिशन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ HBr टू प्रोपाइन गिव्स, यानी अगर हम HBr का एडिशन करें प्रोपाइन पर तो क्या बनेगा। हमारे ऑप्शन आपके सामने है 1 2 3 4 के रूप में। अगर इस क्वेश्चन को आप रिएक्शन बेस के अकॉर्डिंग देखें तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार इसको करना है, क्योंकि जब हमने थ्योरेटिकल स्टडी की थी तो उसमें ये आ चुका है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अगर इसको डायरेक्ट देखें कि क्या बनना चाहिए तो पहचान सकते हैं। वैसे यहाँ तो आपको बता दूं कि इसमें क्या बनेगा, यदि इस प्रोपाइन पर HBr का एडिशन होगा तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ क्या होता है कि इसका जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन पर अटैच होता है जिस पर लेस हाइड्रोजन है। तो जब इसके दो मॉलिक्यूल इस पर अटैच होंगे तो लास्ट प्रोडक्ट के रूप में आप देखेंगे ये बनेगा, यहाँ दो Br आ जाएंगे, H यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन आप देखिए इसमें कहाँ है, पहला 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, क्या बनेगा 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्वेश्चन विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहले स्टेट बोर्ड में आरपीएफ की होती थी, आ चुका है, और नीट के एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, रिंडलर्स कैटलिस्ट इज, डायरेक्टली क्वेश्चन है। यदि आप इसको 11वीं कक्षा की स्टडी को ढंग से करते हैं तो वहाँ हाइड्रोकार्बन आता है हमारा एल्कीन, एल्काइन। वहाँ एल्काइन से जब एल्कीन बनती है बाई हाइड्रोजनेशन, वहाँ एक सिस और ट्रांस फॉर्म में एल्कीन फॉर्मेट होती है। तो उस कंडीशन में हमें एक कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। तो जिनको वो रिएक्शन याद है वो कैटलिस्ट, जिसको हम नाम देते थे लिंडलर कैटलिस्ट, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड, यानी प्लेटिनम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉन एज लिंडलर कैटलिस्ट। तो इसका आंसर हो गया ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी आ चुका है। नेक्स्ट हमारा गाइस क्वेश्चन है, ये एक रिएक्शन दे रखी है, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस KOH gives इथाइल अल्कोहल और कैल्शियम ओ पोटेशियम क्लोराइड। द अबाव रिएक्शन इज, आइडेंटिफाई कीजिए कि ये रिएक्शन कौन सी है। अब इस रिएक्शन को यदि आप आइडेंटिफाई करते हैं तो इसी में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में SN1 और SN2 न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सी है तो न्यूक्लियोफाइल, लेकिन और डीप पे जाते हैं तो ये कौन सी है, छोटे हैलाइड। कौन सी रिएक्शन को प्रीफर करते थे, SN2 को। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो हमारे ऑप्शन भी ऐसे ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या लगता है? तो जैसा मैंने बताया SN2 और SN2 में भी कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 वाला जो है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन दे रखी है, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये रिएक्शन है। द अबाव रिएक्शन इज कॉल्ड, जिसको रिएक्शन में इंटरेस्ट होता है तो वो रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है। तो आइडेंटिफाई कीजिए, फिटिंग रिएक्शन ऑप्शन 1, विलियमसन रिएक्शन सेकंड, वुड्स फिटिंग रिएक्शन
थर्ड ऑप्शन फॉर राइमर टीमान रिएक्शन कौन सी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ध्यान होना चाहिए। हम कहेंगे दिस इज राइमर टीमान रिएक्शन। कौन सी होगी? राइमर टीमान रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2-2 3 मिनटों में आती है। फिनॉल में भी और क्लोरोफॉर्म में ऑलरेडी आ चुकी है हाइड्रोजन डेरिवेटिव में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं क्वेश्चन में क्लोरोपिक्रिन इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद, इनमें से क्लोरोपिक्रिन को कौन फॉर्म करेगा, बनाएगा? ऑप्शन हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोराइड और मेथिलीन क्लोराइड। तो क्या लगता है हाइड्रोजन डेरिवेटिव का आपने स्टडी किए तो तुरंत इसको पहचान सकते हो। हम कहेंगे कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड गिव्स क्लोरोपिक्रिन। थोड़ा सा रिएक्शन को आइडेंटिफाई करा दो। ये हमारा क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड को हम ऐसे लिखते थे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता था और CCl3NO2 ये बनता था, CCl3NO2। दिस इज क्लोरोपिक्रिन। तो क्लोरोफॉर्म इसको बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडोफॉर्म इज फॉर्म्ड ऑन वार्मिंग आयोडीन एंड NaOH विद, यानी आयोडोफॉर्म आयोडीन के साथ और NaOH के साथ इनमें से कौन सा रिएक्ट करेगा जो आयोडोफॉर्म को बना देगा? तो आयोडोफॉर्म आपने इसी यूनिट में जाना है। ऑप्शन हमारे इथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड एंड बेंजीन। ध्यान दीजिए क्या लगता है। तो यहाँ मैं आपको एक रिएक्शन बता दूं, आपने स्टडी की थी कि इथाइल अल्कोहल आयोडीन और NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है गिव्स आयोडोफॉर्म और ऐसे ही सब प्रोडक्ट देता है NaI H3 और H2। ये आयोडोफॉर्म बन जाए CH3। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा हो गया? इथाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन इज फर्स्ट। समय का हमें सेव करना है तो रिएक्शन अगर हमें याद होती है तो हम उसको तुरंत ही इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट D ऑफ द रिएक्शन विल बी, यानी एक रिएक्शन दे रखी है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट KCl गिव्स A, हाइड्रोलाइसिस होगा गिव्स B, अमोनिया से रिएक्ट करेगा गिव्स C और इसको हीट करेंगे गिव्स B। ऑप्शन दे रखे एमीन, साइनाइड, मेथेनामाइड और एथेनामाइड। क्या लगता है? ऑप्शन में अगर हमें रिएक्शन याद है तब तो हम इसको सेकंडों में कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये बनेगा, आप तुम सोचो कैसे बनेगा। तो उसके लिए रिएक्शन को याद होना चाहिए। तो देखिए CH3Cl ये रिएक्ट करता है किससे? KCl से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्टिंग में जानी थी, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको हटाकर साइनाइड को फॉर्म करता है। फिर इस साइनाइड को, यानी ये हमारा हो गया A, इसको क्या किया जाता है? हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर रूल सी बताएगा कि जब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो C ग्रुप COOH में चेंज हो जाता है और निकल जाती है NH3, यानी यहाँ से ये इस तरह से हाइड्रोलाइसिस होगा H2O और HOH के रूप में हम शो करते हैं। तो यहाँ से ये चेंज होता है CH3COOH, यानी एसिड बनता है और यहाँ से अमोनिया इसे इवॉल्व हो जाती है। इसके बाद इसको फिर रिएक्ट किया जाता है प्योर अमोनिया से। जब हम जानते हैं कि ये तो एसिड है, एसिटिक एसिड, और अमोनिया एक बेस होता है, तो एसिड और बेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हम कहेंगे साल्ट क्या बनेगा? CH3COO NH4, यानी ये ऐड हो गए, ये इसके नॉन पेयर इसके साथ अटैच हो गया, एक साल्ट बन गया जिसको आप सोचिए कौन सा है? अमोनियम एसीटेट। क्या है? अमोनियम एसीटेट। और लास्ट में क्या है? ये हमारा C प्रोडक्ट हो जाएगा, ये तो हो गया B और ये क्या हो गया? C और लास्ट है D। कैसे बनेगा? इसको हीट ऑन करना है। यदि हम इस प्रोडक्ट को हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या वेपराइज होता है 10 डिग्री पर? हम कहते हैं वाटर वेपराइज होगा। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हम कहते हैं रिड्यूस हो गया, H2O रिड्यूस हो गया, और H2O रिड्यूस होने के बाद क्या बचेगा? CH3CONH2, CH3CONH2। दिस इज एथिलएमाइड और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है? O, एथिलएमाइड। तो इस तरह से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को इजीली
हल कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्शंस और ऑर्गेनिक परखना है तो हम उनको आसानी से कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू।